नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले कुछ हफ्तों से भारत और अमेरिका के रिश्तों में काफी नाटकीय उतार चढ़ाव आ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और उनके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि वो भारत को धमकाने और डराने की जिस नीति पर चल रहे थे, शायद वो कामयाब नहीं हो सकी है। भारत के साथ ट्रेड डील न होने पर ट्रंप प्रशासन ने 25% टैरिफ लगाने और फिर रूस के साथ भारत के कच्चे तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर 25% टैरिफ का जुर्माना लगाया। भारत के खिलाफ अब दुनिया में सबसे ज्यादा 25% टैरिफ लगा हुआ है। ट्रंप के कई करीबी साथी भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। वो ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा कि शायद उन्होंने भारत और रूस को चीन के हाथों गंवा दिया है, लेकिन फिर अचानक ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए अगले ही दिन ऐसा बयान दिया जिससे संकेत मिले कि वो अपनी नीति से फिर से नीति को पलटना चाहते हैं। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंप के उस यू टर्न की जिसने भारत अमेरिका के रिश्तों में आई तल्खी को कम किया है और अब आगे क्या हो सकता है। क्या भारत पर टैरिफ कम होगा या नहीं। ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति फिर से दोस्ती का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा पीएम मोदी के दोस्त बने रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच स्पेशल रिलेशन है और टेंशन की कोई बात ही नहीं है। जब कभी कुछ ऐसे पल बीच बीच में आ जाते हैं। ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने भी रिएक्शन देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा, पीएम जो ट्रंप का कहना था वो ये था कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा और वो शानदार पीएम है, लेकिन मुझे इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच स्पेशल रिलेशन है, चिंता की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट्स पर लिखा कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भावनाओं और संबंधों में सकारात्मक मूल्यांकन का मैं गहराई से सराहना करता हूं और उनके प्रति समान भावना रखता हूं। भारत और अमेरिका के बीच बहुत सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। तो ये वो ताजा बयान है जो ट्रंप और पीएम मोदी की ओर से दिए गए हैं। इन बयानों से इशारा मिल रहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते उतने खराब नहीं हुए जितने की आशंका जताई जा रही थी। दरअसल जब ट्रंप ने भारत के खिलाफ ताबड़तोड़ फैसले लिए तो भारत ने जल्दबाजी में कोई बयानबाजी नहीं की, उसके बजाय अपने एक्शन से अमेरिका को इशारा दिया। 7 साल बाद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए, जहां वो एससीओ की मीटिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिले भी और उनकी सहज तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक सर्कल है, जो रणनीतिक सर्कल है, वहां भी पीएम मोदी की चीन यात्रा के बाद खलबली मची और कहा गया कि भारत को करीब लाने के लिए अमेरिका की कई सालों की मेहनत बर्बाद होने जा रही है। इसके बाद ही ट्रंप की ओर से वो दोस्ती वाला बयान आया जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया। अब सवाल ये है कि आगे क्या भारत पर लगा टैरिफ कम होगा। ट्रंप ने जो 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने के आरोप में लगाया है, उसको लेकर तो लगता नहीं कि भारत पीछे हटेगा। चीन में पुतिन के साथ साथ मोदी की जो बायलैटरल मीटिंग हुई थी उसकी तस्वीरें, कार में भी मीटिंग हुई जहां पर पुतिन की कार में बैठकर ही पीएम मोदी बायलैटरल मीटिंग के लिए गए थे। उन तस्वीरों को ट्रंप ने भी देखा था और उन तस्वीरों से साफ हुआ कि भारत रशियन तेल खरीदता रहेगा और पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए जरूरी भी है। सस्ता तेल खरीदना भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है, साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी है उसको बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। वहीं दूसरी ओर ये तो 25% जो टैरिफ ट्रंप ने जो जुर्माने के तौर पर लगाया था उसकी बात है कि भारत तेल खरीदना कम नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, तो फिर उस टैरिफ का क्या होगा। उस जुर्माना क्या ट्रंप उसको वापस लेंगे। दूसरा जो 25% टैरिफ है, जो बेस टैरिफ लगाया था, उसके बारे में भी बताते हैं। वो ट्रेड डील में उसके बारे में बात की जा सकती है। हालांकि ट्रेड डील को लेकर भारत की कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं जिन्हें भारत पार नहीं कर सकता। उनमें सबसे अहम है खेती का क्षेत्र, जिनमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स की एंट्री। दरअसल ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत अपने खेती और डेयरी के बाजार को अमेरिका के लिए खोल दे। भारत सरकार इसके लिए किसी भी सूरत में राजी नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर भारत के करोड़ों किसानों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो जाएगा और मोदी सरकार इतना जोखिम उठा ही नहीं सकती। कोई भी सरकार इतना जोखिम नहीं उठा सकती। भारत की हमेशा से नीति रही है कि भारत के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको किसी भी देश के साथ जो मुक्त व्यापार समझौता होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे बाहर रखे, ताकि जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, जो किसान हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके। किसी भी देश के साथ भारत का जो भी व्यापार डील होती है उसमें से खेती को बाहर रखा जाता है।
मक्का, सोयाबीन, गेहूं और एथेनॉल जैसे अमेरिकन के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने को लेकर भारत साफ इनकार कर चुका है। इसकी वजह यह है कि अगर भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों को अपने यहाँ कम टैरिफ के साथ आने की हरी झंडी दे दी तो फिर भारत के किसान उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, उसकी भी एक वजह है। अमेरिका अपने कृषि उत्पादों को भारी सब्सिडी देता है अपने किसानों को, जिससे भारतीय किसान और अमेरिकन किसान के बीच में काफी असमान लड़ाई हो जाती है। अमेरिकी किसानों को हर साल औसतन $61,000 की सब्सिडी मिलती है, जबकि भारत के किसान को औसतन $282 की सब्सिडी मिलती है। तो जाहिर है अमेरिकी किसान की प्रोडक्शन कीमत, उत्पादन लागत कम होती है, तो भारत में अपने प्रोडक्ट्स को कम कीमत पर बेच सकते हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए भारतीय किसानों के पास ताकत नहीं होगी। अपने किसानों के प्रोटेक्शन के लिए ही भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर औसतन 39% यानी 39% ड्यूटी लगाता है, टैक्स लगाता है, जब अमेरिका में ये टैक्स 5% ही होता है। भारत कई मामलों में 50% तक टैक्स लगाता है, जिससे ट्रंप सरकार भारत अमेरिका के व्यापार संबंधों में सबसे बड़ी बाधा मानती है। हालांकि भारत की करीब 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का योगदान महज 16% है, लेकिन ये देश की आधी आबादी की रोजी रोटी का साधन है। इसके अलावा भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम क्रॉप्स पर भी पाबंदी लगी, जबकि अमेरिका में मक्का और सोयाबीन का ज्यादातर प्रोडक्शन जीएम पर ही होता है। यानी ट्रेड डील को लेकर जो मसले पहले थे अहम, वो अब भी है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत इसके एवज में, यानी अपना एग्रीकल्चर सेक्टर अमेरिका के किसानों के लिए न खोलने के एवज में, अमेरिका से एनर्जी और डिफेंस के प्रोडक्ट्स को खरीद को बढ़ा सकता है, ताकि अमेरिकन कंपनियों का मुनाफा बढ़ जाए या उनका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कमजोर हो जाए। लेकिन ये सब तब होगा जब ट्रेड डील को लेकर बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप के तेवर दिखाने के बाद बात रुकी ही पड़ी है। अब जब ट्रंप ने अपने टोन को नरम कर लिया है, भारत को दोस्त बता रहे हैं, तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि ट्रेड डील भी पटरी पर आ जाएगी और जो मसले हैं वो सुलझ जाएंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।